15 साल तक काम ही नहीं हुआ, सिर्फ नाच गाना और लौंडा का नाच होता रहा। यही था लालू जी का राज। कि बचपन में पढ़े नहीं, क्रिकेट खेलते वक्त तो पानी ढोते रह गए बेचारे, खेलने का भी मौका नहीं मिला। अरे खिलाता भी तो एक बात था, पूरे जीवन काल में मात्र 37 रन जो बनाता हो वो अपने जीवन में क्या करे। इतना दिन क्रिकेट खेला हो और 37 रन बनाता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य अपने जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह ये लोग कहते हैं लालू जी के राज में 1990 से लेकर 2005 तक यदि काम हुआ होता तो आज बिहार में नीतीश जी को काम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पूरा गैप मिला। 15 साल तक काम ही नहीं हुआ, सिर्फ नाच गाना और लौंडा का नाच होता रहा। यही था लालू जी का राज। कोई विकास की बात नहीं हो रही थी, बिहार में विकास की चर्चा भी नहीं होती। आज समझिए, आज नीतीश कुमार जी के 20 साल में पूछते हैं क्या हुआ, आप समझिए कि वर्तमान में 34% गरीबी रेखा के लोग हैं, और जब इनको सत्ता मिली थी तो 54% बिहार के लोग गरीब थे। और पता नहीं कौन किताब लेकर लीडर ऑफ ओपिनियन आए थे। लालू जी ने तो पढ़ाया नहीं, ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन लालू जी का पूरा परिवार पता नहीं किस असत्य में जुटा हुआ है और किस भ्रम में अपने जीवन को जी रहा है। अब सोचिए, ये लोग कहते हैं कि हम दुनिया के गरीब प्रदेश हैं, और जब 2000 में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो कल उन्होंने कहा कि 4000 करोड़ रुपया हमको मिला बिहार को, और लगभग 9000 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश को मिला, और 6000 करोड़ रुपया गुजरात को मिला। लेकिन जब एक्चुअल फिगर देखिएगा 2001 और 2002 में, तो बिहार को लगभग 7500 करोड़ रुपया सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देने का काम किया। इसलिए असत्य बताने के लिए ये लोग सिर्फ झूठ फैलाना, असत्य फैलाना, क्योंकि पता नहीं कौन कौन डाटा, कौन किताब पढ़ रहे हैं, क्योंकि बचपन में पढ़े नहीं, क्रिकेट खेलते वक्त तो पानी ढोते रह गए बेचारे, खेलने का भी मौका नहीं मिला। अरे खिलाता भी तो एक बात था, पूरे जीवन काल में मात्र 37 रन जो बनाता हो वो अपने जीवन में क्या करेगा। पहले इतना दिन क्रिकेट खेला हो और 37 रन बनाता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य अपने जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकता। और आप सोचिए कि ये कहते हैं कि साक्षरता दर 1994 में 3% था। अरे 3% तो अभी जो है केरल में, उस समय कहां से बिहार में आ गया। ये सिर्फ भ्रम फैलाने वाले लोग। आज बिहार की स्थिति मैं जरूर बताना चाहता हूं। जो प्राथमिक विद्यालय के ड्रॉप आउट रेट है 9.6 है, अपर प्राथमिक विद्यालय में 26% है, और जब लालू जी का राज था तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये 60% से अधिक था। ये आज ये जो बता रहे हैं ये 3%, तो जो सबसे समृद्ध राज्य जहां सबसे ज्यादा पढ़ने की बात होती है कि केरल, उस केरल में 3% अभी है। तो इसलिए सिर्फ भ्रम फैलाने, ये लोग कभी विकास की बात नहीं कर सकते। ये लोग हारने वाले। और देखिए, पूरा इतिहास है, 1990 में भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार जी का समर्थन नहीं होता तो लालू यादव जी मुख्यमंत्री होते क्या। एकदम भाजपा और जनता दल का सपोर्ट था, इसलिए लालू जी मुख्यमंत्री हुए। लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने के बाद बदल गए। वो आज भी कहते हैं कि हमको डराने का काम भाजपा कर रही। याद कीजिए, यहां कई वरिष्ठ साथी बैठे हैं। 1996 में किसकी सरकार थी? 1996 में जब चार्जशीट हुआ तब देश में देवगौड़ा जी की सरकार थी, जो जनता दल की सरकार थी। ना नीतीश कुमार जी उनके भागीदार थे, ना भारतीय जनता पार्टी भागीदार। 1997 में जब लालू जी जेल गए पहली बार, रिक्शा पे चढ़कर कहा कि राजा जेल जा रहा है, किला में रहेगा,
तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदु कुमार गुजराल, जो पटना से चुनाव लड़ रहे, वो भी जनता दल के थे, कोई दूसरी पार्टी के नहीं थे। लेकिन उनको लगता है, क्योंकि सबूत तो उसी समय आए, कोई सबूत अभी तो आया नहीं, सारे सबूत उसी समय इकट्ठा किए गए और वो जेल गए। इसलिए मैं जरूर ये बताना चाहता हूं कि बिहार के विकास में लालू प्रसाद जी का कोई योगदान नहीं। और स्वाभाविक है, जिस उप मुख्यमंत्री को यह ही नहीं पता हो कि बिहार में या किसी देश में दो ही तरह के ताकत होती है, जिसमें सब पूरी पावर एक तरह से अलॉट होता है। ये लोग कहते हैं हमारी सरकार, और हम भाजपा और जदयू के लोग कहते हैं नीतीश कुमार की सरकार। फर्क देखिए अध्यक्ष महोदय, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है और वो कहते हैं कि हमारी सरकार। उस बेचारे को तो ज्ञान ही नहीं है, संविधान का ज्ञान ही नहीं है, करे क्या हम लोग? क्योंकि वो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि कैबिनेट का डिसीजन बिना मुख्यमंत्री के नहीं हो सकता और सरकार का कोई भी निर्णय मंत्री को एक तरह से काम मुख्यमंत्री देते हैं और मुख्यमंत्री काम देकर कहते हैं कि इस काम को बढ़ाइए और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारी समझ। तो जिसको संविधान का ज्ञान नहीं हो और ये लोग कहते हैं मेरी पार्टी, मेरी पार्टी, स्वाभाविक है, बाप की पार्टी है, इसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं। स्वाभाविक है 1997 से लेकर आज तक एक ही व्यक्ति, चाहे वो चार्जशीटेड हो या अपराधी के तरफ पंजीकृत अपराधी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही आदमी और पार्टी उन्हीं का। लेकिन मैं 2010 में जब चुनाव जीत कर आया तो उनके परिवार के भी सदस्य सामने बैठने वाले नहीं थे, एको को सदन में जीत के नहीं आया, मैं जीत कर आया। यार राघवेंद्र जी बैठे हैं जो उस समय हम लोगों के साथ भी चुनाव जीत कर। इसलिए एकदम स्पष्ट है, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए लालू प्रसाद जी का परिवार का कोई योगदान नहीं है।